राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वीबी रामजी बिल बना कानून। अब 100 की बजाय 125 दिन मिलेगा काम। सरकार बोली 2047 के विकसित भारत के मिशन का विजन। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा बंगाल में बाबरी का मुद्दा सिर्फ वोट के लिए। भागवत ने कहा मंदिर मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही खत्म। हिंदू एकजुट हुए तो बंगाल में तुरंत बदलेंगे हालात। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे जुल्म पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा वहां हिंदुओं को एकजुट होना होगा। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा। मोहन भागवत के बयान पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, कहा बांग्लादेश में टीएमसी कुछ नहीं कर सकती, केंद्र सरकार से बात करे भागवत। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में महायुति की जबरदस्त जीत, 215 सीटों पर कब्जा, 50 पर सिमटे महाविकास आघाड़ी के सभी दल। महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव की प्रचंड जीत पर पीएम मोदी का बयान, हम राज्य के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नवीन का बयान, कहा एनडीए की सरकार के प्रति जनता में विश्वास दिखा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट का शानदार प्रदर्शन, शाना एनसी ने कहा हम 60 जगहों पर जीत कराएं, इसका श्रेय एकनाथ शिंदे को। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव, शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का बयान, कहा मुंबई में कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के बाद सीएम योगी की प्रतिक्रिया, कहा प्रचंड विजय के लिए एनडीए के कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक आज सुबह 9:30 बजे 5 कालिदास मार्ग पर होगी बैठक। यूपी विधानसभा में योगी सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट, एक्सप्रेसवे समेत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा फोकस। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर आज मुर्शिदाबाद में नई पार्टी का करेंगे ऐलान, तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। नेशनल हेराल्ड केस, दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई आज, सोनिया राहुल को मिली राहत को ईडी ने दी है चुनौती। कोडिन कप सिरप मामले में जौनपुर के भोला जायसवाल की कोर्ट में पेशी आज, पुलिस कर सकती है 14 दिन की कस्टडी की मांग। यूपी के बुलंदशहर में सामूहिक दुष्कर्म मामलों में 5 आरोपी दोषी करार, सजा का आज होगा ऐलान, परिवार को बंधक बनाकर किया था मां बेटी से रेप। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू में असॉल्ट राइफल का टेलीस्कोप किया बरामद, एनआईए मुख्यालय के पास मिला टेलीस्कोप। जम्मू में एनआईए ऑफिस के पास एक असॉल्ट राइफल टेलीस्कोप मिलने के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ी, सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकी खतरों के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआरटी एक्टिव, कश्मीर से जम्मू आने वाले हर वाहनों पर पैनी नजर। फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला, एडीजे 3 कोर्ट दे सकती है अपना फैसला। अरावली मामले पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान, कहा मात्र 0.19% हिस्से में ही खनन की पात्रता, भ्रम फैलाना लोग बंद करें। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। अजमेर दरगाह के 814वें उर्स से पहले सियासी हलचल, आज दरगाह पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री रिजिजू, अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से चढ़ाएंगे चादर। पंजाब सरकार ने राज्य के 3 प्रमुख धार्मिक शहरों को दिया पवित्र नगरी का दर्जा, आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी की गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, राजनीतिक मजबूरियों के चलते की गई घोषणाओं को पूरा करना बड़ी चुनौती है।
चुनाव में बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, तो अब बजट जितनी अपेक्षा हम राज्य से करते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस समय में वापस हमने केंद्र की ओर देखना चालू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में महंत राजू दास का अखिलेश पर तंज कहा, जिनको गौशाला से बदबू आती हो उनको संतों का सम्मान हजम नहीं होगा। यूपी के लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान, कहा भारतीय होने के लिए हिंदू होना अनिवार्य नहीं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का टीएमसी पर निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल को निचले स्तर पर पहुंचाया। यूपी के बरेली में बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत बढ़ी, आज सभी मामलों में एक साथ होगी पेशी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 0 पॉइंट पर किसान करेंगे शक्ति प्रदर्शन, राकेश टिकैत के नेतृत्व में बीकेयू की वहां पंचायत। गोवा में जिला पंचायत चुनाव में 71% मतदान, आज होगी वोटों की गिनती। महाराष्ट्र के पुणे में निकाय चुनाव की जीत के जश्न के दौरान बड़ा हादसा, आग लगने से कैंडिडेट सहित कई कार्यकर्ता झुलसे। उत्तराखंड के हरिद्वार में महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज का बयान, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ सुनियोजित षड्यंत्र। हिंदू महासभा अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का बयान, कहा हिंदुओं की रक्षा के लिए पीएम मोदी बांग्लादेश में करे ऑपरेशन, यूनुस राक्षस की तरह मूक दर्शक बना है। कश्मीर घाटी में पहली बार पहुंची एफसीआई की अनाज मालगाड़ी, सीएम अब्दुल्ला ने उत्तर रेलवे को बधाई दी। दिल्ली में एक बार फिर सामने आया लव जिहाद का मामला, सैयद अबुल ने आदित्य सिंह बनकर पीड़िता से मुलाकात की, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के सतना में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही उजागर, घटिया सड़क निर्माण पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने फटकार लगाई। मैनपुरी में गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। मैनपुरी में किशोरी का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला शव, परिजनों में कोहराम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, बर्फ के बाउंडर में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। एमपी के सागर में ग्रामीणों ने कुछ संगठनों पर लगाया जबरन, गांव का माहौल खराब करने का आरोप, डीएम को सौंपा ज्ञापन। सीहोर में करनी सेना और विशेष समुदाय के बीच बवाल, एक दूसरे पर पत्थरबाजी, मौके पर पुलिस तैनात। शाहजहांपुर में ग्राम प्रहरियों को एसपी ने बताया पुलिस तंत्र का सबसे अहम हिस्सा, पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरियों को जूते और साइकिल बांटे। यूपी के रायबरेली में सिगरेट लेने के लिए लोको पायलट ने रोक दी मालगाड़ी, 10 मिनट तक रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी रही ट्रेन। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी दुकान। यूपी के मैनपुरी में कुत्ते ने गौवंश पर किया हमला, वीडियो सामने आया। अलीगढ़ में कुत्ते ने युवक को काटा, रेबीज के लक्षण होने के बाद दिल्ली में किया गया भर्ती। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। महोबा में सनसनीखेज वारदात, भतीजे ने गोली मारकर की चाचा की हत्या। उत्तराखंड के हरिद्वार में लोगों ने खंभे में बांधकर एक महिला को पीटा, वीडियो सामने आया। उत्तराखंड के हरिद्वार में महिला को खंभे से बांधकर पीटने का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में 2 जालसाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सोने की ईंट के नाम पर की थी ठगी। अंबेडकर नगर में पुलिस को बड़ी सफलता, गैंगस्टर एक्ट में फरार आरोपी गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में पॉस्को एक्ट में फरार आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग लड़की का अपहरण कर किया था रेप। हापुड़ में दबंगों ने घर में घुसकर 2 युवकों को पीटा, मामूली विवाद में वारदात को अंजाम। उत्तराखंड के हरिद्वार में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को बेरहमी से पीटा, युवक के हॉर्न बजाने से नाराज थे। यूपी के शाहजहांपुर में एक स्कूल में 2 छात्र गुटों में संघर्ष, एक दूसरे पर ईंट से किया वार, वीडियो आया सामने। हमीरपुर में सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद 2 पक्षों में बवाल, लाठी डंडे और पत्थर तक चले। बदायूं में 4 बदमाशों ने महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम, लूटकांड का वीडियो आया सामने। हल्द्वानी में ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ, लगभग 1 करोड़ के गहने चोरी। शाहजहांपुर में एक बीजेपी नेता के होटल में दबंगों ने की तोड़फोड़, वीडियो आया सामने। अलीगढ़ में चोरों ने बाइक चोरी की वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बागपत में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठग लिए। बलिया में असामाजिक लोगों ने शमशान घाट पर रखी गई गुमटी में लगाई आग, गुमटी में रखे अस्थि कलश भी स्वाहा हुए।
उत्तराखंड के हरिद्वार में सीमेंट से लदे ट्रक को चोरी करने का मामला, पुलिस ने आरोपी चोर को महज 8 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में किशोरी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, परिवार में खाना बनाने को लेकर इस विवाद की शुरुआत हुई थी। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में दोनों भाइयों की मौत। बदायूं में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 2 मंजिला मकान में भीषण आग, एक मासूम की जलकर मौत। अलीगढ़ में शादी समारोह में अलाव से जले 2 बच्चे, अस्पताल में भर्ती। झांसी में स्क्रैप प्लास्टिक फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देहरादून में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। मैनपुरी में खाना बनाते समय गैस रिसाव से एक घर में आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। राष्ट्रपति पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में SEC नेताओं के साथ की बैठक, नए ट्रेड डील की घोषणा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए फ्लोरिडा में बातचीत लगातार जारी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान, कहा अंदरूनी लड़ाई से न हो निराश, जॉर्ज सोरोस से ऑर्डर लेने वाले लोगों की नहीं होगी वापसी। अमेरिकी सेनेटर ग्राहम ने कहा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीजफायर बड़ी उपलब्धि, हमास को छोड़ने चाहिए हथियार। ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि, आतंकी हमले में 15 लोगों की हुई थी मौत।